मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्व्यचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए मोह क्षय करने का उपाय। ये चर्चा हमारी चल रही है कि मोह का क्षय कैसे हो। वास्तव में मोह का क्षय करने का जीव का प्रयास इसलिए नहीं है क्योंकि दुख का कारण मोह है, ये हमें समझ नहीं आता। हम सब एक मिनट के लिए भी ऐसा कोई समय नहीं है जब जीव सुखी होने का उपाय नहीं करता हो। निरंतर हम सब सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। हम जितना भी बाहर में जो भी स्थितियां परिस्थितियों में जो भी कार्य करते हैं वे सब सुखी होने के लिए करते हैं। हम पैसा कमाते हैं सुखी होने के लिए, घर बनाते हैं सुखी होने के लिए, बच्चे पालते हैं सुखी होने के लिए, शादी विवाह रचाते हैं सुखी होने के लिए, है ना। शरीर का ध्यान रखते हैं सुखी होने के लिए, भोजन करते हैं सुखी होने के लिए। ये सब उपाय जितने भी संसार में संसारी जीव प्रति समय कर रहा है वे सारे उपाय सुखी होने के लिए ही कर रहा है। लेकिन हम सुखी नहीं हुए, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। बस इतनी सी बात है, ये सारी कहानी है। हम उपाय सुखी होने का कर रहे हैं और हम सुखी आज तक हो नहीं पाए। इस पे हमारा ध्यान नहीं गया। ध्यान गया तो इस बात पे गया कि मैं सुखी तो हो जाता अगर वो काम बन जाता, सुखी तो हो जाता अगर वो काम बन जाता। और इस सारे जीवन की ही अवधारणाएं बनी हैं कि सुखी हो जाएंगे अगर ये काम बनेगा, और करते रहते हैं। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई तीर्थंकर देव ने, केवली परमात्मा ने जगत में जितने भी पूज्य पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जिनकी जय जयकार की है, उन सभी ने ये निर्णय करके बताया है कि संसार में कोई भी जीव संयोगों के द्वारा परद्रव्य के कारण, है ना, और जो भी है उनसे सुखी हो नहीं सकता। सुखी अगर होना है तो मोह का क्षय करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारी दृष्टि इस बात पे केंद्रित होनी चाहिए कि अगर मुझे वास्तव में सुखी होना है तो मोह का क्षय करना ही पड़ेगा। और मुझे सुखी नहीं होना, सुख का भ्रम पैदा करना है तो जो कर रहे हो वो करते रहो, सुखी तो उससे नहीं होंगे। और इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने जीवन में झांक कर देखो तो आप पाओगे मैं खाली का खाली रह गया। मैंने सब कुछ पा लिया जो मैं सोच सकता था, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं पाया। मैं आज भी अंदर वही वही वैसा ही हूँ जैसा था। तो आचार्य कहते हैं कि मोह तो क्षय हो जाए, मोह क्षय करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन जीव को मोह क्षय करने की भावना तो हो। अंदर दुख का, जैसे किसी को रोग हो और कोई रोग को दूर करना ही नहीं चाहे तो रोग बढ़ता चला जाए, इसमें किसकी गलती है? कोई उसका उपाय नहीं करे, रोग बढ़ता चला जाए तो किसकी गलती है? ऐसे ही हम सब खाली बोलते तो ऐसा समझ लो कि किसी को कोई बीमारी है
और वो कहता साहब मैं बहुत दुखी हूँ, कि क्या क्या तकलीफ है? कि साहब मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है शरीर में। तो बोलो चलो डॉक्टर के पास चलो, वैद्य जी को दिखाओ। कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे वैद्य जी को नहीं दिखाना। तो पहले तो वैद्य जी के पास नहीं जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाए, और डॉक्टर के पास जाए भी और डॉक्टर जो उपाय बताए वो उपाय नहीं करे तो भी दुख दूर कैसे हो, रोग कैसे दूर हो? ऐसे ये जीव पहले तो कभी तत्व की बात सुनते ही नहीं, इन संयोगों में ही एकत्र बुद्धि करके बना रहता है। और दुखी वो कहता भी है कि भैया हम तो बहुत दुखी हैं मोह के कारण, बहुत मोह चल रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं, बोलता भी है। और श्री गुरु उसको सुखी होने का उपाय बताते हैं तो कदाचित सुन भी लेता है, लेकिन वो उपाय करता नहीं है, सुन के छोड़ देता है। टूडमल जी साहब ने लिखा, ये जीव जिनवाणी की बात सुन भी लेता है, सूक्ष्म ज्ञान से समझ भी लेता है, लेकिन श्रद्धा के तल पे जीरो रहता है, निर्णय नहीं कर पाता। क्यों निर्णय नहीं कर पाता? क्योंकि बाहर में इतना जीवन उलझा के रखता है कि जिनवाणी सुनने के बाद भी आंख खोलकर नहीं देखते कि हमारे जीवन में वास्तव में जो चल रहा है ये क्या सुखी होने का उपाय है। देखो, सम्यक दर्शन कि जैन शासन में सारी दुनिया में सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन को इतने गीत गाए, क्या है सम्यक? सम्यक दर्शन माने श्रद्धा का परिवर्तन। सम्यक दर्शन माने जैसी वस्तु की स्थिति है, जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धा, बस। करना कुछ नहीं है सम्यक दर्शन में, ना मुनि बनना है, ना कोई ब्रजशील संयम पालने हैं, ना घर छोड़ना है, ना जंगल जाना है, कुछ नहीं। और मोह क्षय हो जाएगा। करना क्या है कि जो दुख का कारण है उसको दुख का कारण माने, परद्रव्य को परद्रव्य जाने, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जाने, शरीर को शरीर जाने, आत्मा को आत्मा जाने, शरीर को शरीर से पहचाने, आत्मा को आत्मा से पहचाने, संयोग को संयोग रूप में जाने माने, तो इसका नाम सम्यक दर्शन। इसमें क्या कठिनाई है बताओ? इसमें कहाँ जीव को देखो, ये शरीर में नहीं हूँ, एक सेकंड का काम है समझने में। क्यों? शरीर का परिणमन बिल्कुल भिन्न दिखता है और जानने देखने वाले का परिणमन बिल्कुल भिन्न दिखता है। शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और आत्मा निकल जाता है, और आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर में मैं हूँ ऐसा बोलने वाले खत्म हो जाता है। मुर्दा कभी नहीं कहता कि मैं हूँ, मुर्दा कभी कहता है कि मैं हूँ? बोलता तो जीव है कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मुर्दा तो नहीं बोलता। तो आत्मा निकल गया तो ये मुर्दा शरीर पड़ा रह गया, और वर्तमान में भी शरीर का अपन एक एक परिणमन देख सकते हैं, बिल्कुल भिन्न देख सकते हैं। देखो, जानने देखने का कार्य अलग चल रहा है, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ दिख रहा है, ये अलग चल रहा है, ज्ञान का कार्य अलग हो रहा है। अरे बात आत्मा और शरीर की भिन्नता तो छोड़ो, इस शरीर में ही असंख्यात कोशिकाएं हैं, असंख्यात हड्डी मांस की कोशिकाएं बनी हुई हैं, उनकी धमनियां हैं, उनकी अपनी अपनी नसें काम कर रही हैं, एक नस दूसरे नस को टच नहीं करती है। ये सब व्यवस्था समझने के बाद इस शरीर और आत्मा को एक मानता है, इसका नाम तो ज्ञान है। ये शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, ये मान्यता तो मिथ्यात्व है। ये संयोगों से सुख आएगा, ये तो मिथ्यात्व है। करना क्या? कुछ नहीं। भूख जिसे लगी वो मैं नहीं, भोजन जिसको करना है वो मैं नहीं, और भोजन की व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? कि जिस देह में आत्मा रहता है, इस देह को पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण होता है, और उसके माध्यम से भूख का ज्ञान होता है, और भोजन करा जाता है तो भूख मिट जाती है। इसी वस्तु की व्यवस्था है। लाइट है, ये खोज है ना, खोज। जैसे लाइट है, ये पानी टर्मिनल घूमते हैं, विद्युत पैदा होती है, फिर वो तारों के माध्यम से आगे बढ़ती है, फिर हमारे घर आती है, फिर उससे ये सब व्यवस्था है। जैसे वो व्यवस्था है, ऐसे ही 6 द्रव्यों की व्यवस्था है। 6 द्रव्यों के नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये केवली भगवान ने बताया है। और 6 द्रव्य, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, और वे अपने अपने मग्न हैं। ऐसे एक जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य में हूँ, ऐसे अनंत अनंत जीव द्रव्य है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य में कुछ नहीं करता, ये व्यवस्था है वस्तु की। फिर देखो और क्या व्यवस्था है, कि इस जीव द्रव्य को 4 गति का भ्रमण चल रहा है। कि क्यों चल रहा है? कि ये भी एक अनादिकाल की व्यवस्था है, कि जीव निगोच में है, निगोच से एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, भव अभव, ये सब व्यवस्था है प्रकृति की। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
अब इस व्यवस्था के अंतर्गत फिर क्या होता है? इस व्यवस्था के अंतर्गत ये होता है, जो जीव स्वद्रव्य को पहचान लेता है, अपने को आत्मा देख लेता है, वो जीव मोक्ष चला जाता है, सुखी हो जाता है सदा काल के लिए। और जो जीव अपने को शरीर संयोग वाला मानता रहता है, इन्हीं में लगा रहता है, वो वापस कालांतर में निगोच चला जाता है। माने ये जो बीच की अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं को समझने का प्रयास करो कि कैसी अवस्थाएं हैं। देखो भाई, हम कुछ क्षणों के लिए इस पर्याय में आए हैं। ये हम समझ लो बीच चौराहे पे खड़े हैं। एक रास्ता जाता है निगोद की तरफ, एक रास्ता जाता है मोक्ष की तरफ। ठीक है। अब अगर हम बीच में चौराहे पे हैं, अगर हमने अपने स्वरूप की तरफ देखा तो हम आ जाएंगे अपनी तरफ, और अगर हमने पर की तरफ देखा तो हम आ जाएंगे निगोद की तरफ। तो हम निगोद में जो आएंगे उसकी व्यवस्था है कि जो चल रहा है पर द्रव्य रूप अपने को शरीर रूप अनुभव करने का, वहां पर हम करेंगे तो वहां चले जाएंगे। अब अभी हमें मौका मिला है प्रकृति में मोक्ष जाने का, अपने आत्म के दर्शन, तो अपने को कैसे करना कि यहाँ विचार करना कि ये पर्याय तो बदल जाएगी, और इस पर्याय के बदलने के पहले मेरी पर्याय दृष्टि नहीं छूटी, तो फिर ऐसी अनंत पर्यायों में रुलना पड़ेगा, और ये जीव को समझ में आ सकती है बात। तो 6 द्रव्यों की व्यवस्था को समझना, उसका जैसा निर्णय है वैसा ही निर्णय होना चाहिए। ख्याल में आया? अगर हमारा निर्णय कमजोर है, हम नहीं समझेंगे वस्तु स्वरूप को, तो ये भाव चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन सरल है। ख्याल में है ना? आवाज अटक रही है क्या मेरी पंकज जी? मैसेज आ रहा है किसी का कि मेरी आवाज अटक रही है। हाँ, आवाज बराबर आ रही है ना? वाईफाई तो चालू है मेरा। तो गहराई से अपन समझे तो हम सब 6 द्रव्यों की व्यवस्था को समझ लें तो सम्यक दर्शन हो जाए। इतनी से देखो, कुछ नहीं है, बस जैसा वस्तु स्वरूप है। अब अपन को ये पागलपन छोड़ना पड़ेगा कि मेरी पत्नी मेरा मकान, ये पागलपन है, ये बिल्कुल पागलपन है। देखो भाई, एक पागलपन तो वो जैसे दुनिया कहती है, और एक पागलपन वो है जिसे पागल नहीं बड़ा समझदार कहते हैं, वो भी पागलपन का ही लक्षण है। कौन सा? ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा। मिथ्या दृष्टि माने क्या? पागल। पागल माने क्या? जो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझता, व्यवस्था को नहीं समझता, इसका ही नाम तो पागल है। अब ये शरीर, मकान, दुकान, संयोग, जवानी, बुढ़ापा, ये सब देखे हैं, समझे किसी के नहीं हुए। रुपए पैसे से कोई सुखी नहीं हुआ। सिकंदर चले गए, सब चले गए, एक से एक दुनिया में नेता चले गए। ये बात सामने से देख के भी हम नहीं समझ पाए, और हम पैसे से सुखी होने का उपाय करते हैं, ये तो नाम अज्ञान है। तो देखो, हमें कोई दुख नहीं है। हम जितना भी वर्तमान में अगर समझ रहे हैं, आकुलता भोग रहे हैं, तो वो सिर्फ मोह के कारण है। और मोह क्या है? मोह माने क्या? मोह माने किसी से राग करना मोह नहीं है प्रमोद जी। मोह माने क्या कहा मैंने? किसी से राग होना मोह नहीं है। ये मेरा है, इसका नाम मोह है। नहीं समझ में आया? मुनिराज को भी राग आता है, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को, पंचम गुण स्थान सबको राग आता है, सम्यक दृष्टि को राग आता है ना। तो वो राग आते हुए भी वो मोह ही नहीं है। जो अपन कई लोग समझते हैं, देखो अपन यहाँ कितना गजब का लिया, मोह राग द्वेष। तो अधिकतर संसार में मोह और राग को एक समझते हैं। जैन धर्म में मोह और राग को एक नहीं कहा। उन्होंने कहा मोह माने मिथ्यात्व, मोह का दूसरा नाम है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसका नाम है? ये शरीर में हूँ, इस शरीर का कर्ता धर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये शरीर का स्वामी मैं हूँ, ये मेरी आज्ञा में चलता है। चलता जबकि है नहीं, मान्यता पड़ी हुई है कि शरीर का हिसाब मेरा हिसाब है नहीं। ये मकान मेरा है, मकान किसी का है पंकज जी? दिल्ली में कितने मकान बदल लिए तुमने? एक दो तो बदल लिए होंगे। अगर मकान तुम्हारा था तो फिर मकान बदल कैसे सकते हो? अरे जिसे बदला जा सकता है वो मेरा कैसे हो सकता है? बोलो। ये शरीर कितने बदल लिए? जिसको बदला जा सकता है वो मेरा कैसे हो सकता है? दुकानें कितनी बदल ली? जिसको बदला जा सकता है वो मेरा कैसे हो सकता है? ये जीव को बच्चे हैं कि बच्चे तो मेरे, कैसे मेरे हैं? जब तुम्हारी सत्ता थी तब बच्चे थे नहीं थे?
उस बच्चे तो बहुत दिनों बाद आए, इसका मतलब वो मेरे से भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि अभिन्न पदार्थ तो वे हैं जो सदा काल साथ रहते हैं। जब मैं 28, 29, 30 बरस का हो गया जब बच्चा आया, इसका मतलब 30 बरस के पहले तो मैं था और ये बच्चा अब आया। इसका मतलब इससे मेरा एकत्व नहीं हो सकता, पत्नी से एकत्व नहीं हो सकता, माँ-बाप से एकत्व नहीं हो सकता, मम्मी-पापा से हो सकता है कि नहीं? क्यों? कि भैया उनकी सत्ता भी मेरे से पहले थी जब मैं आया। इसका मतलब ये मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, संयोग, ये मान्यता झूठी है कि ये मेरे हैं। तो इनमें मेरापन तोड़ दो। राग रहे तो रहने दो, राग से कोई दुःख नहीं। राग जीव को उतना दुःख नहीं देता जितना दुःख मोह देता है। मोह माने मेरा, मोह माने मेरा, ये मेरे पने का त्याग होना चाहिए। तो देखो, पहले में निर्णय करो कि सम्यक दर्शन में कोई कठिनाई नहीं है। सम्यक दर्शन लेना, श्रद्धान करना, तत्व विचार करना बहुत आसान है, अगर जीव ये समझे कि सुखी होने का उपाय है। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, हमें जो सुखी होने के उपाय दिखते हैं, वे हम 24 घंटे करते हैं कि नहीं? बोलो पंकज जी, दिनेश जी बोलो, करते हैं कि नहीं करते? 24 घंटे करते हैं कि नहीं करते? हैं? सुबह उठ के मंजन करते हैं कि नहीं करते? बोलो, नहाते धोते हैं कि नहीं करते? सारे काम, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दुकान जाते हैं, फिर अपना जो जितने ये सब काम करे जा रहे हैं, ये काम आखिर कैसे करे जा रहे हैं? ये काम ऐसे ही तो करे जा रहे हैं कि सुखी, अगर मैं मंजन नहीं करूँगा दाँत खराब हो जाएँगे, अगर मैं नाश्ता नहीं करूँगा कमज़ोर हो जाऊँगा, अगर मैं शरीर का ध्यान, ये सब आपको समझ में आ रहा ना? और ये नहीं होगा तो मैं तकलीफ होएगी, दुखी हो जाऊँगा। इसका मतलब आप सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं इस जीव को तत्व विचार सुखी होने का उपाय नहीं दिखता, इसलिए तत्व विचार नहीं करता। अगर हमें ये दिख जाए कि तत्व विचार करने से मैं सुखी होऊंगा, तो हम तत्व विचार भी करेंगे, 100% करेंगे। अरे रात को आपने और हमने देखा होगा कि एक अपन 11 बजे रात को याद आ गया अपन को कि यार अपन को एक पैसा भूल गए हैं, 11,000 25,000 रुपए चढ़ाने एक पार्टी की। तो अपन रात को 11 बजे पे चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं 25,000 रुपए? कि भाई मैं भूल गया तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि तुम तत्व विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें तत्व विचार से सुखी होऊँगा, 25,000 रुपए से तो सुखी होऊँगा, लेकिन 11,000 ये तत्व विचार से मैं सुखी होऊँगा, ये तुम्हारा निर्णय नहीं बनता। तो ये निर्णय जब नहीं बनता जीव का, तो वो तत्व विचार नहीं करता। तत्व विचार में उपयोग क्यों नहीं लगता? सोने चांदी मकान दुकान में अपने आप क्यों लगता है? इसका उत्तर मैंने पहले दिया है। जब जब जीव को जो सुख का कारण दिखाई देगा, जीव का उपयोग वहां जाए बिना नहीं जाए। जीव भले ही कहे कि नहीं 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 नहीं, वो तो जीव वहीं जाता अपने आप। देखो भाई, हम सब वर्तमान में ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हैं, शरीर संयोग से भिन्न हैं। ये अनुभव करेंगे तो मैं परम सुखी होऊंगा, ऐसा निर्णय जीव को बने और वो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है? करेगा। तो देखो, मोह क्षय करना है ना हम सबको, तो मोह क्षय का करने का उपाय भी आचार्य कहते हैं कि तेरे स्वयं के पास है। देखो अभी थोड़ा पढ़ते हैं हम। अनंत आत्माएं हैं, उनमें अल्प काल में मोक्ष जाने वाले या अधिक काल के पश्चात मोक्ष जाने वाले सभी आत्मा इसी विधि से कर्म क्षय करते हैं। पूर्ण दशा अपनी विद्यमान निज शक्ति में से आती है और शक्ति की दृष्टि करने पर का लक्ष्य टूटकर स्वयं एकाग्रता का ही भाव करने पर छायक सम्यक्त होता है। यहाँ धर्म करने की बात है। कोई आत्मा पर द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अनंत भगवान सब कुछ जानते हैं, परंतु पर द्रव्य का कुछ भी नहीं करते। देखो ये बात भी समझने लायक है। हमारी शक्ति इसमें भी बहुत खर्च होती है कि हम अन्य द्रव्यों को सुखी बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहते हैं। प्रमोद जी बनाना चाहते कि नहीं? चाहते हो ना? लेकिन सुखी बना नहीं सकते। ये अनंत भगवान कह रहे हैं। हम और आप चाहते तो है सुखी बनाना, लेकिन सुखी बना नहीं सकते। क्यों? हमारे माँ बाप भी हमें सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन वे हमें सुखी नहीं बना पाए। आज भी अगर अपने अपने माँ बाप से हम पूछें, तो हम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। उनकी इच्छा कुछ और है और हम कुछ और कर रहे हैं। वो तो अब कह नहीं पाते, वो अलग बात है।
लेकिन वो चाहते तो कुछ और ही हैं। ऐसे ही हम अपने बच्चों को बहुत सोचते हैं कि हम सुखी कर देंगे, कोई किसी को सुखी नहीं कर पाया। तो अगर ये निर्णय हो जाए, तो जो लोग रात और दिन बच्चों में मोह कर के लगे रहते हैं, तो आचार्य कहते हैं कुछ ताकत टूटेगी वहां से, उपयोग कुछ हटेगा। रोज रात भर नहीं सोते हैं परद्रव्य की चिंताओं में, जबकि ये समझने लायक बात है कि मैं परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। इसकी जगह मैं स्वद्रव्य का ध्यान करूं तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा। देखो भाई, हम दूसरे को सुखी कर नहीं सकते और दूसरे को सुखी करने के चक्कर में खुद दुखी हो जाते हैं, और बस बशर्ते तुम दूसरे को दुखी कर देते हो, क्योंकि वो बेचारे तुम्हारे दुख से और परेशान हो जाता है। जैसे हम रात भर नहीं सोए, किसी की चिंता में पड़े रहे, अब हम ही बीमार पड़ गए। ऐसा होता है ना कि किसी की दवाई दारू कराने गए, साहब इतनी चिंता कर ली कि खुद सोई नहीं तो खुद ही बीमार हो गए। अब उसकी सेवा करना तो दूर, अब खुद की सेवा करवानी पड़ रही है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये जीव दूसरों को सुखी बनाने के चक्कर में खुद तो दुखी होता ही होता है और दूसरे सुखी होते नहीं, और फिर अनंत दुखी खुद होता रहता है, और वहां फिर दूसरों को भी दुखी करता है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जो जीव परद्रव्य को छोड़कर स्वद्रव्य में लगते हैं और स्वयं को सुखी करते हैं, उनके निमित्त से बहुत सारे जीव अपने आप सुखी हो जाते हैं। जैसे मुनिराज हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, वे दूसरों को सुखी नहीं करते। जैसे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने कोई दूसरों को सुखी करने का कोई उपाय नहीं किया, उन्होंने तो अपने को सुखी होने का उपाय किया, और दूसरे अन्य जीव उनके उपदेश से, उनकी वाणी से, उनका निमित्त पाकर स्वयं ये भी तत्व विचार पूर्वक सुखी हो गए। ऐसे ही हम अपने बच्चों को अथवा अपने भाई बहन, जो भी आपको लेना है, कोई भी ले, आप उनको तत्व विचार देंगे, वेद ज्ञान की बात करेंगे, और उनको समझ में आ गई तो वे भी सुखी हो जाएंगे। बशर्ते हम उनको पैसे से, मकान से, दुकान से, दौलत से, शोहरत से, इससे सुखी करना चाहेंगे, तो जिस चीज से हम खुद ही सुखी नहीं हो पाए, उससे वे कैसे सुखी होंगे? ये निर्णय करने की बात है। तो क्या कहते हैं, कोई आत्मा पर द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अनंत भगवान सब कुछ जानते हैं, परंतु पर द्रव्य का कुछ भी नहीं करते, इसी प्रकार यह आत्मा भी ज्ञाता स्वरूपी है। ज्ञान स्वभाव की प्रतीति ही मोह क्षय का कारण है। अब देखो, बहुत समझने बात, पर द्रव्य का कुछ नहीं करते, इसी प्रकार यह आत्मा माने मैं भी ज्ञाता स्वरूपी हूँ। ज्ञाता स्वरूपी हूँ माने मैं भी जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। सारा दुख काहे का है, करने का कि जानने का? बोलो, सारा दुख काहे का है अंगद जी? करने का कि जानने का? करने का, वो कर सकते नहीं, है कि नहीं मैदान? आचार्य कहते सारा दुख है करने का, कर सकते नहीं। अरे कम से कम भाई साहब ऐसा समझो कि हम अमरूद के बाग में अमरूद की चोरी करने घुसे, और अमरूद मिले नहीं और डंडे और पड़ गए। अरे कम से कम दो चार अमरूद खा लेते, और फिर दो चार डंडे पड़ भी जाते तो भी ठीक था, ये कुछ तो काम करके आए। आज सारे कहते ये जीव बेचारा परद्रव्य में आज तक कुछ नहीं कर पाया, आज तक कुछ नहीं किया, और रात और दिन चार गति के डंडे खा रहा है, इस बात से कि तूने परद्रव्य में करने की सोची क्यों? ख्याल में है कि नहीं आया? अरे लोग में कोई किसी की हत्या करने की सोचे तो सोचने का दंड नहीं मिलता, सोचने के लिए कोई जेल नहीं बना, है नहीं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि तुम आज तक किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन हत्या की सोचते हो, इसीलिए चार गति की जेल है। लोक में तो क्या व्यवस्था है कि हत्या करी तो जेल। जैन दर्शन क्या कहता है कि करने की व्यवस्था नहीं है, सोचने की व्यवस्था है। प्रकृति में तुम सोचते हो, जो तुम्हारे मन में आता है सोचते रहते हो, और उसी सोचने की कितनी सजा है सोचो। जैसे हम हत्या करने से डरते हैं, क्यों डरते हैं? हत्या करने से क्यों डरते हैं कि भैया जेल में चले जाएंगे? आचार्य कहते हैं जिस दिन सोचने से डरने लगो ना कि अरे रे परद्रव्य का कर्तृत्व मेरे अंदर चल रहा है, इस संयोगों में एकत्व चल रहा है, और इसकी सजा इतनी भयंकर मिलेगी, तो जीव को समझ में आ जाए कि भैया ये परद्रव्य का कर्तृत्व छोड़ना है। तो देखो, आचार्य फिर क्या कहते हैं कि तुम भी ज्ञाता स्वरूपी हो,
ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति ही मोह क्षय का कारण है। मोह क्षय का और कोई कारण नहीं है। क्षणिक विकारी पर्याय में राग का कर्तृत्व माने तो समझना चाहिए कि उस जीव ने अरहंत के स्वरूप को नहीं जाना। जो पर्याय में विकार है, मैं उसका करता हूँ, ऐसा जो जीव मानते हैं तो क्या कहते गुरुदेव कि उसने अभी पर द्रव्य का कर्तृत्व ही पोष रखा है, उसने अनंत का स्वरूप नहीं जाना। ज्ञान में अनंत पर द्रव्य का कर्तृत्व मानना ही महाअधर्म है, और ज्ञान में अरहंत का निर्णय किया कि अनंत पर द्रव्य का कर्तृत्व हट गया, यही धर्म है। मैंने हमें पर द्रव्य का कर्तृत्व है तो महाअधर्म है। तो गुरुदेव ने तो थोड़ा बारीक लिया कि राग, अभी मैं राग इसलिए नहीं लेना चाहता कि राग तो थोड़ा अंदर जाके है। अभी तो हम मकान का कर्तृत्व नहीं छोड़ पा रहे जो इतना स्थूल है। अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे पालने वाला मैं नहीं हूँ, दुकानदारी करने वाला मैं नहीं हूँ, घर गृहस्थी चलाने वाला। सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के, ऐसा एक क्षण भी लगता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ? कि ये बात भी उसी क्षण लगती जिस क्षण सोचता है कि मैं करने वाला नहीं, जानने वाला। आचार्य कहते ये जागना नहीं हुआ। जागृत पुरुष कौन है? जिसे निरंतर ये दिखाई देता है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं, ये निरंतर दिखाई देता है। जो थोड़ी देर के लिए मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, और बस थोड़ी देर ऐसा सोच के और वापस वहीं के वहीं, तो ये इससे कभी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष याद रखना, मोक्ष मार्ग याद रखना, तत्व अनुभव याद रखना, आत्मा अनुभव, जो भी शब्द लेना हो, उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो जीव निरंतर जागृत हैं। जो आधा घंटे के लिए जागृत हो जाएं और फिर वापस सो जाएं, इससे नहीं चलेगा। निरंतर अंदर चलना चाहिए कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं। तब जाके वो श्रद्धा पलटती। जैसे श्रद्धा में निरंतर है ना, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मैं इतनी उम्र का, मेरा ये काम, मेरा नहीं। श्रद्धा तभी पलटती है जब उसमें निरंतर ये चलता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, वास्तव में मेरा और कोई कार्य है नहीं। ये पर्याय क्षण भर की है, इस पर्याय में थोड़े दिन रहने का समय है, ये पर्याय तो रह जाएगी, मैं निकलूंगा। ऐसा जो जीव निरंतर जानते हैं, उनके भेद ज्ञान का आरा चलता है, वो मोह क्षय होता है। जैसे लोक में भी निरंतर कोई कार्य करना है तो उसमें निरंतर अभ्यास चाहिए। कोई एक जरा सी अपन को पुस्तक पढ़ाई लिखाई करते हैं तो निरंतर अभ्यास चाहिए। तो ये तो अनादिकाल का मोह क्षय है ना। तो आचार्य क्या कहते हैं कि अनंत परद्रव्य का कर्तृत्व मानना ही महाधर्म है, और ज्ञान में अरहंत का निर्णय किया कि अनंत परद्रव्य का कर्तृत्व हट गया, बस ये निर्णय किया। सारा काम ज्ञान में करना है। क्या ज्ञान में क्या काम करना है कि परद्रव्य है, मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा जो जीव निर्णय करते हैं तो अनंत परमेष्टि कहते हैं कि भाई तेरा कर्तृत्व हट गया, तू ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, तेरा निर्णय हो गया। इसलिए अब ज्ञान में ही स्थिर होना है। बस अब क्या समझ में आया कि मुझे काय में स्थिर होना है? ज्ञान में होना है। और पर के लक्ष्य से जो विकार भाव होता है उसका कर्तृत्व भी नहीं रहता, मात्र ज्ञाता रूप से रहता है। देखो, अब जो विकार हो रहा है, निर्णय हो गया, सम्यक दृष्टि को राग आ रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि उस राग को भी कैसा जानता है कि ये एक समय का विकार है और मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं इससे न्यारा हूँ। फिर वो विकार विकार नहीं रह जाता। आचार्य कहते फिर वो विकार को एक द्रव्य के खाते में जमा कर लेता है, तो वो विकार होते हुए भी उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि जीव उस विकार का कर्ता धर्ता मानता है, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, तो उसके मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता, मिथ्यात्व और पोषित होता है। देखो, यही मोह क्षय का उपाय है। जिसने अनंत के स्वरूप को जाना, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है और वही जैनी है। बस ये एक काम समझ, जैनी की परिभाषा आ गई कि जिसने अरहंत के स्वरूप को जाना, वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है और वही जैनी है। जैसा जिनेन्द्र अरहंत का स्वभाव है,
वैसा ही अपना स्वभाव है, ऐसा निर्णय करना सो जैनत्व है। और फिर स्वभाव के पुरुषार्थ के द्वारा वैसी पूर्ण दशा प्रकट करना सो जैनत्व है। अपना निज स्वभाव जाने बिना जैनत्व नहीं हो सकता। इसलिए जैनपना तभी होगा जब अपना निज स्वभाव जानेंगे। जो जीव अपने को ज्ञान स्वभावी मानते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं, वही जैन है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। इसीलिए ये देखो, बात इतनी सी है कि हमें ये निर्णय आना चाहिए कि आखिर हमें 24 घंटे में मोह क्षय करने की बात क्यों नहीं आती। पैसा कमाने की आती है, घर गृहस्थी की आती है, कितना सारा टाइम है। सोचो अपने पास कितना टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 24 मिनट भी तत्व विचार करने का, तत्व विचार माने स्वाध्याय में नहीं लेना, तत्व तत्व विचार माने एकांत में बैठ के हृदय भर के मोह क्षय करने का उपाय करता, ये है तत्व विचार। अभी देखो, मोह का पोषण करते हैं और मोह से ही दुखी होते हैं, क्या हालत है। निरंतर मोह से दुखी हो रहा है जीव और उसी का उपाय कर रहा है जीव। देख रहा है कोई मेरी नहीं सुनता, कोई द्रव्य मेरे अधीन नहीं है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हीं के द्वारा सुखी होना चाहता है। ये सब महादुख के कारण जानते हुए भी उन्हीं का सेवन करता है, इसका नाम है मिथ्या। ख्याल में है? देखो, बचपन में क्या करते हैं हम, बचपन में हम सपने देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। खेल खेलते रहते हैं बचपन में, भविष्य की सोचते रहते हैं। और फिर क्या होता है, जवानी, जवानी में क्या आता है, वासनाएं, धन कमाने की, पद की, प्रतिष्ठा की, मान कसाय, ये वो सब चाहिए जवानी। फिर बुढ़ापे में क्या चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान चाहिए है। ऐसे भगवान मिल जाएगा? बुढ़ापा आ गया, जब कुछ बचा नहीं, तब भगवान चाहिए। संसार में अरे कुछ नहीं मिला साहब, भगवान से ही कुछ, ऐसा नहीं होता। ऐसे भगवान नहीं मिलते, ऐसे धर्म नहीं मिलता। आत्मा किन जीवों को मिलता है, जिन्हें निरंतर संसार की असारता की बात नहीं है, संसार दुखदाई ये बात नहीं है। अरे संसार मेरे से भिन्न है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कोई किसी के अधीन है ही नहीं। दुख की बात है, हमें कोई दुख देता है क्या? बताओ प्रमोद जी, आपको किसी ने दुख दिया है? सबने दुख दिया है कि नहीं? हमें क्या लगता है, दूसरों ने ही दुख दिया, हम तो बहुत अच्छे थे। नहीं, हमारा स्वयं का मोह हमें दुखी करता है। तो फिर सुखी होने का उपाय क्या है, कि मोह को छोड़ दो, बस ये तो है। तो परद्रव्य है, ये जानने में हमारी ताकत लग गई, और स्वद्रव्य है, हम सुखी हो गए। ख्याल में है कि नहीं है? माने ये निर्णय आचार्य हमसे कितनी शांति से कराते, हम नहीं करते। देखो भाई, थोड़े दिन की बात है, और समय जा रहा है, और अपने हिसाब से जो तुम्हें समझ में आ रहा करो, लेकिन बाद में याद रखना, जब उपयोग रूपी संपदा लुट चुकी होगी, जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ जाएंगे। बुढ़ापा किसका नाम है? जवानी में किया गया अभ्यास बुढ़ापे में बार बार याद आता है। क्या कहा मैंने? जवानी जिसने जिस ढंग से जी है, बुढ़ापा उसको वही पुनरुक्ति कराता है, बार बार वही याद दिलाता है। अगर तुमने अभी तत्व विचार किया तो बुढ़ापे में याद आएगा, और अभी तुमने रात और दिन पैसा, मकान, दुकान, बच्चे, घर गृहस्थी, सबकी चिंता, तो बुढ़ापे में अपने बच्चों की चिंता करने की जगह पर उनके नाती पोतों की करोगे, और उनमें एकत्व करोगे। आपने कभी सोचा, एक गहरी बात बताता हूँ दिनेश जी, आपने कभी सोचा कि ये जो माँ बाप होते हैं, ये जब बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये नाती पोतों से प्रेम क्यों करने लगते हैं? मैंने इस पे इस दिन एक विचार किया कि ऐसा क्या कारण है कि अपने बेटे से फिर कम और नाती पोते से फिर, वो कहते हैं ना, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा क्या बात है प्रमोद जी, क्यों होता है ऐसा? इसका कारण मुझे समझ में आता है क्यों होता है। इसका कारण बहुत सरल है। इसका कारण ये है कि जिन बच्चों से उसने मोह किया था, अपने बेटों से, वे तो हो गए जवान, और वे उसकी सुनते नहीं, उन पे उसकी दादागिरी चलती नहीं। और वे जो नाती पोते, वे छोटे, वे अभी ज्यादा समझते नहीं। तो वो उनमें अपना राग पूरा करता है कि अभी हम जो इनसे कहेंगे ये वो करेंगे, और उनके पीछे पड़ा रहता है। ऐसा ये संसार का महापागलपन चल रहा है जन्मों जन्मों से।
आचार्य कहते अब भी अकल नहीं आई तुम्हें संसार को देख के? कह रहे भाई कुछ नहीं रखा। बात निराश होने की नहीं है, ये कोई दुखी होने की बात नहीं है। क्यों? कि दुखी तो वो हो जिसको अंदर के ज्ञान भगवान आत्मा नहीं मिले और बाहर इतना दुख है। नहीं, अरे एक बात बताओ, मेरे पास 100 गज का मकान है और मुझे उसके बदले 1000 गज का मिले, तो 100 गज का मकान छोड़ने का कोई दुख होगा? बोलो संजय जी, बोलो। गज माने समझ गए? 10,000 स्क्वायर फुट, है ना? 1000 स्क्वायर फुट का छोड़ा और 10,000 स्क्वायर फुट का मिल गया, तो बोलो मजा आएगा कि दुखी होगी? दुखी हो गया, अरे मेरा 100 गज का 1000 स्क्वायर फुट छूट गया, नहीं हो गए ना? क्यों? कि बदले में भैया 10,000 स्क्वायर फुट मिल गया, करना क्या है? जी आचार्य कहते तो संसार में इतना दुख है, इतना दुख है, ये कोई दुखी होने की बात नहीं है। अंदर आत्मा में इतना सुख है कि अच्छा हुआ ये संसार छूटा। ख्याल में है कि नहीं आया? अगर संसार में सब स्त्री पुत्र मकान दुकान अनुकूल चलते, निरोगी काया घर में माया, कुलवंती नारी पुत्र आज्ञाकारी, ये सब होता तो मुझे आत्मा की संपदा कैसे मिलती? अहो धन्य है, मुझे ये सब अपने अनुसार नहीं चले और मुझे आत्मा मिल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया है? एक कहानी मिलती है, तुलसीदास जी की मिलती है। हम हालांकि सब अपने अपने में लगा लेते हैं, फिर ये अपन तुलसीदास की कहानी याद कर लेते हैं। तुलसीदास की कहानी है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास जी को रहा नहीं गया और रात के 12 बजे तुलसीदास जी एकदम आनंद फानन में भागे और वो नदी के उस तरफ उसका गांव था। तो ऐसा कहते हैं कि नदी में धार भी थी और वो जो है नदी में तैरते तैरते ठंड में सब पहुंच गए वहां पे। और वहां पे उसके घर के ऊपर से कोई सांप लटक रहा था। ऐसा कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं कि वो सांप को पकड़ के चढ़ गए। तो उसकी पत्नी ने देखा किसको पकड़ के आए, कि मैं ध्यान नहीं दिया कि सांप था वो तो बहुत बड़ा जहरीला। अरे, तो उनकी पत्नी ने एक वाक्य बोला कि तुम जितना मेरे चक्कर में मेरे मोह में यहाँ तक ऐसी भागते भागते आए, अगर इसकी जगह तुम अपनी खोज में निकल गए होते तो तुम अनंत सुख पा गए होते। ऐसा कुछ बोला। एकदम तुलसीदास को बात चुभी और कहते हैं कि तुलसीदास ने उसी समय घर वर छोड़ के निकल गए और घर छोड़ के निकल गए और फिर जाके खोज करी और वो बहुत बड़े कवि बन गए और ये सब हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ, कोई कहे कितनी खराब पत्नी, इतने बड़े मुश्किल से तो बेचारा आदमी मिलने आया और उसको ऐसा वाक्य बोला, कह रहे भाग खुल गए तुलसीदास जी के, ऐसी पत्नी। ऐसे ही संसार में सुख नहीं मिल रहा, हमें हमारे अनुसार परिणमन नहीं हो रहा, हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हमें, तो बहुत अच्छी बात है ना अपने लिए। ये तो जागृत होने की बात है, ये कोई दुखी होने की बात है? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, ये सुखी होने का सम्यक उपाय है। कि क्यों? कि तुम्हें कम से कम वहां से हटने का अवसर तो मिलेगा। इसलिए आचार्य ने तो ये तक कह दिया जीव को समझाने के लिए कि पुण्य के उदय से अच्छा पाप का उदय है। क्योंकि पुण्य के उदय में जीव को आसक्ति बढ़ती है। और देखते हैं अपन, जिन जीवों का पुण्य का उदय ज्यादा है वर्तमान में भी, जिनके बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत दौलत है, शोहरत है, उन विचारों को 24 घंटे में एक आध घंटे का तत्व सुनने का भी अवसर नहीं है। सोचो बात, ऐसा पुण्य का उदय किस काम का जो जीव को तत्व विचार करने के सुनने के अवसर ही खो दे। भले ही वो करोड़पति हो, उसको बड़े बड़े पंडित माला, बड़े बड़े सेठों की कहानी देखी हमने जब हम पढ़ते थे जयपुर में, और अभी भी देखते हैं कभी कभार, कि वे बेचारे जब उनका नाम बोला जाता है कि फला सेठ जी आए और मंच का उद्घाटन करें, ये मंच का उद्घाटन करने तो आ जाते हैं और मंच का उद्घाटन करके जो मंच पे होने वाला है वो नहीं देख पाते और उद्घाटन करके चले जाते। कई लोग प्रवचन मंडप का उद्घाटन करने तो आ जाते हैं और जो प्रवचन होने वाला है वो नहीं सुन पाते। जब हम लोग जयपुर पढ़ते थे तब कभी ऐसी बात बनती थी कि बड़े बड़े नेता आते थे, कोई कभी कोई आ रहा है, कोई कोई आ रहा है, तो मैं देखता था कि वे सिर्फ 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए आते थे और निकल जाते थे और उन्हें कोई मतलब नहीं, जबकि उसी समय प्रवचन चल रहा होता था। वो कोई नहीं, अपना काम किया, उद्घाटन किया, निकले। तो कभी कभी डॉक्टर साहब बोलते थे, इनके इन नेताओं के इन सेठों के तो इतना भी सड़ा सड़ा हुआ पुण्य है कि बेचारे उस पुण्य से उद्घाटन करके तो चले जाते हैं लेकिन मूल तत्व की बात नहीं सुन पाते। इसलिए अपन को ये बात समझनी ही चाहिए कि पुण्य का उदय वो है
जो जीव को तत्व में वेद ज्ञान के अवसर पैदा करे। पुण्य का उदय वो बिल्कुल नहीं है जो जीव को पुण्य तत्व विचार के अवसर चले जाए, मिट जाए। ऐसा पुण्य का उदय कोई काम का थोड़ी। इसलिए पुण्य का उदय माने तत्व विचार करने का अवसर, और जहाँ तत्व विचार करने का अवसर ना मिले वो पुण्य का उदय नहीं मानना, उसे पाप का उदय मानना। और हमने पाप का उदय किसे समझ रखा है? हमारी इच्छाओं के अनुसार परिणमन नहीं हो तो हम कहते पाप का उदय चल रहा है, और हमारी इच्छाओं के अनुसार परिणमन हो तो हम कहते हैं कि साहब हमारा पुण्य का उदय या किसी का पुण्य का उदय चल रहा है। ख्याल में आ रहा प्रमोद जी? पुण्य का उदय पाप का उदय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो, प्रकृति तो तुम्हें हमेशा निरंतर कहती है कि इस मोह को छोड़ो। शरीर भी अपनी तरफ से संदेश दे रहा है, संयोग भी अपनी तरफ से संदेश दे रहे हैं। अब तुम उस संदेश को, उस इशारे को नहीं पहचान रहे हो, ये अज्ञान है। शरीर कह रहा है कि निरंतर ये पर्याय चेंजेबल है। अब कल्पना करो, ये शरीर बदलता ही नहीं, जैसे हम पैदा हुए मान के चलो वैसे ही बने रहते, देवगति के देव एक से बने रहते हैं। ऐसे हम एक से बने रहते, हमें कुछ पता समझ में ही नहीं आता। देखो अपन को कितना अवसर है मनुष्य पर्याय में, एक एक क्षण की, संयोगों की, वियोगों की सब व्यवस्था है इस मनुष्य भाव में। और संसार के नरक गतियों के जीवों को, देवगति के जीवों को, त्रियंच गति के जीवों, कोई संयोग वियोग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि त्रियंच गति में कोई माँ बाप नहीं होता, कोई बहन भाई नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ देखो अपन को, देखो मनुष्य देवगति में भी ऐसी व्यवस्था, वहां पे भी ऐसी व्यवस्था। यहाँ देखो अपन कितनी सब एक एक समय अपने शरीर में कभी रोग हो रहा है, कभी फिर इलाज हो रहा है, फिर कभी ये चल रहा है, कभी वियोग हो रहा है, कभी माँ बाप का, कभी किसी का, सब कोई अपने सामने मर, सब इतनी व्यवस्था है। इस भाव में सम्यक दर्शन लेने की जीव लेना चाहे तो सही, लेकिन बस तत्व विचार ही नहीं करते। तो देखो, हम सब गहराई से तत्व विचार करें कि वास्तव में मुझे सुखी होना है कि नहीं। अथवा अगर हम सुखी हैं, ऐसा आपको लगता है कि मैं सुखी हूँ, तो फिर कोई बात ही नहीं। और अगर लगता है कि नहीं नहीं बहुत आकुलता हो रही, कई कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा लोगों को दुखी समझ में नहीं आता क्योंकि उनका पुण्य का उदय चल रहा होता है, शरीर में व्यवस्था ठीक है, अब थोड़े बहुत काम होते रहते हैं तो वो कहते हैं नहीं तो इतना तो होता ही रहता है, रोग वोग आते रहते हैं, अब ठीक है थोड़े बहुत तो लड़ाई झगड़े। उनको उसमें समझ में नहीं आता कि ये मोह महा दुख दे रहा है, और वे अपने निरंतर प्रवचन भी सुनते रहते हैं। लेकिन मोह का सूल जब तक चुभे नहीं तब तक उसके नाश का उपाय करे नहीं। ये मोह स्थूल जैसा चुभना चाहिए, ये कब तो दुख देना चाहिए। अभी क्या है, लोगों को पुण्य का जैसा चलता है वर्तमान में कि सब अनुकूलताएं बनी रहती हैं, और खास करके पैसे की अनुकूलता बनी रहे, शरीर की अनुकूलता, बोले ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक, क्या है क्या है, वो ऐसा कर। अरे भाई ये ठीक भी है, तो ये ठीक के भरोसे तुम कब तक रहोगे? ये पर्याय तो फिर छूटेगी, बुढ़ापा फिर आएगा। मैं तो सच में जब जब भी बुजुर्गों को देखता हूँ, बूढ़े व्यक्तियों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ अहो, इस देह की ऐसी दशा होगी मेरी, अगर मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया, तो ऐसे ही तो चला जाएगा जी। देखो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इसने 80 वर्ष की जिंदगी जी, 80 वर्ष की जिंदगी कुछ होती है? आडवाणी ने अभी भी जिंदा है, 95 96 वर्ष की जिंदगी जी ली कि नहीं जी ली? आजादी के पहले भी देखा है और आजादी के बाद भी देखा है, और अभी भी वो राजनीति से संन्यास नहीं ले पाया, अभी भी नहीं समझ पाए, कुछ दम नहीं है। ये जीव की दशा है, अभी भी नहीं समझ पाए। देखो इतना लंबा काल जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचाने तो ये किसका अपराध है? ये किसी दूसरे का अपराध तो नहीं, ये स्वयं का अपराध है। और हमें अवसर मिला है कि हम जागृत हो सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वेद ज्ञान कर सकते हैं, तत्व विचार कर सकते हैं, मोह का क्षय कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, केवल ज्ञान ला सकते हैं, व्यवस्था है अभी अपने पास। भाई ये अवसर नहीं चूकना, पुरुषार्थ करो, निर्णय करो, वेद ज्ञान करो, बार बार तत्व विचार करो, जागो, जागो, बार बार जागना सीखो भैया, जागो। ये मोह की मदिरा पी पी के बहुत जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि तुम जागो, इसलिए तुम्हें जगा रहे हैं कि अभी भी अवसर गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। जिसने अरंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया, उसने यह निश्चय किया कि मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय की एकता के द्वारा राग के कारण से जो पर्याय की अनेकता होती है उसे दूर करूंगा, तभी मुझे सुख होगा। राग के कारण क्या होती है? अनेकता। अनेकता माने ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसी अनेकता हो गई ना, पत्नी मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरा, बच्चे, कितने सारे पर द्रव्य इकट्ठे हो गए। और एकता का अर्थ है कि एक अखंड त्रिकाली ध्रुव,
अनादि अनंत नित्य शुद्ध तत्व। तो एकता करना माने एक ज्ञायक भाव को देखना, और ये राग के द्वारा होती है अनेकता। इसका मैं क्षय करूंगा, इसको दूर करूंगा, मैं तभी सुखी होऊंगा। क्यों? अनंत के भरोसे अनंत दुख होता है। एक त्रिकाली ध्रुव के भरोसे जीव चले तो अनंत सुख होता है। देखो, इतना निश्चय किया कि उसकी यह सब विपरीत मान्यताएं छूट जाती हैं कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, अथवा विकार से धर्म होता है। अब स्वभाव के बल से स्वभाव में एकाग्रता करके स्थिर होना होता है, तब फिर उसके मोह कहाँ रह सकता है? मोह का क्षय हो ही जाएगा। मेरे आत्मा में स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मलता का अंश प्रकट हुआ, वह निर्मल दशा बढ़ते बढ़ते इस हद तक निर्मल निर्मल रूप में प्रकट होती है, जो अनंत के बराबर निर्मलता प्रकट हो जाती है। वही मेरा स्वरूप है। यदि यह जान ले तो शुद्ध भावों से अपना स्वरूप भिन्न है। ऐसी शुद्ध स्वभाव की प्रतीति करके दर्शन मोह का उसी समय क्षय कर दे, अर्थात वह सम्यक दृष्टि हो जाए। इसीलिए अनंत भगवान के स्वरूप का द्रव गुण पर्याय के द्वारा यथार्थ निर्णय करने पर आत्मा की प्रतीति होती है, और यही मोह क्षय का उपाय है। तो बस इस प्रकार से ये जो मोह क्षय के उपाय की चर्चा चल रही है, इसमें प्रमुख बात यही है कि पहले हमें दुख का कारण मोह दिखना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें दुख का कारण नहीं दिखेगा, हम भले ही कितनी चर्चा करें, हम उसके क्षय का उपाय नहीं करेंगे। देखो भाई, हमें कोई रोग हो जाए और उसकी पीड़ा जब होती है, तो हम दौड़ लगा के डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते नहीं है, फिर वो जो उपाय बताता है वो उपाय तुरंत करते हैं, उपाय करे बिना नहीं रहते। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू भले ही कहता है कि मोह दुख का कारण है, लेकिन तू उसके नाश का उपाय नहीं करता। इससे समझ में आता है, ये टोडामल जी की लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। टोडामल जी ने कहा कि तुझे अभी संसार का दुख भासित नहीं हुआ। तू कहता तो है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन तू अभी दुख का स्वरूप पहचानता नहीं। तो टोडामल जी ने प्रश्न किया कि आपको कैसे पता? कि ये जीव तो लिखा उनने कि तेरे उपाय करने से पता चल जाता है कि तुझे अभी मोह का दुख समझ में नहीं आया। मोह दुख रूप है, लेकिन मोह दुख का अनुभव रूप अनुभव में नहीं आया। ये कहने में तो आया, पढ़ने में आया, सुनने में आया, सुनाने में आया कि मोह दुख देता है, मोह से दुख हो रहा है। लेकिन जैसे कैंसर से दुख दिखता है, शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई बीमार दुख दिखता है ना, अरे इसको उपाय करो। ऐसे ही जब हमें मोह दुख का कारण दिखे, तो हम एक क्षण के लिए भी मोह का क्षय करे बिना नहीं रहेंगे। हमें दिखे तो पहले मोह क्षय करना है, लेकिन अभी हमें दुख का कारण बाहर की पर वस्तुएं उनका भरना दिखता है, उनकी कमी दिखती है। इसलिए हम रुपए पैसे मकान दुकान दौलत शोहरत इनसे अपने को भरने में लगे रहते हैं, और यही जन्मों जन्मों से करते हैं, इसलिए सुखी नहीं हो पाए। अगर अभी भी कुछ समझ में आई हो, तो एक ही निर्णय करो और दुख के कारण को पहचानो, और सुख का कारण अपना त्रिकाली ध्रुव में स्वयं हूँ। उस पे अपनी एकाग्रता करो, उस पे दृष्टि करो, उसका अनुभव करो। इसी से मोह क्षय होगा। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश